हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी ट्रिक्स एंड टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जब एक महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसके परिवार के सारे सदस्य काफ़ी खुश होते हैं और जब वह प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में अनगिनत सवाल चल रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी की जर्नी कैसे निकलेगी, किस तरीके से हेल्दी रहेंगे प्रेगनेंसी में, क्या वेट ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, या हमारा बच्चा जो होगा, जो गर्भ में पल रहा शिशु है, वो किस प्रकार से हेल्दी होगा, तथा प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए और प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वह हंसते हुए बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के निकल जाए। तो ये सारे सवाल एक प्रेग्नेंट महिला के मन में चल रहे होते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज मैं आई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो फ्रेंड, कैसे आप पूरी प्रेगनेंसी मीन्स 9 मंथ कैसे आप 9 मंथ स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी हेल्दी रह सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो आप अपना मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जितनी भी आप कैलोरी लेते हैं, सबसे पहले जो प्री प्रेगनेंसी जो कैलोरी है उसको आप अच्छे से काउंट कीजिए कि आप कितना मील पहले लेते थे और अब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जो मील ले रहे हैं उसमें आपको 500 कैलोरीज और मैनेज करनी है और उसमें ऐड करनी है ताकि आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सके। कहने का मतलब है गर्भावस्था के दौरान आपको ज़्यादा फूड खाने की ज़रूरत है। इस कैलोरी मैनेजमेंट को आप कुछ एप्लीकेशंस होती है जिन पर आपको पता चल सकता है कि कैलोरी का मैनेजमेंट कैसे होता है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो अपनी डाइट में 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कीजिए प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का पूरी प्रेगनेंसी में सेवन करना है। आपको लिक्विड फ्रूट, अगर आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी गर्मियों में चल रही है तो आपको जो भी सीजनल फ्रूट या गर्मियों में आने वाले फ्रूट जैसे कि वाटरमेलन, कोकोनट वाटर, इसके अलावा जो भी जूसी फ्रूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटेक करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। प्रेगनेंसी में आपको अनार का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए ताकि आपको आगे चलकर हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के मन में एक सवाल ये भी आता है कि वो कैसे और किस ऑयल में खाना बनाकर खाए। तो आपको कोकोनट ऑयल, इसके अलावा बटर, घी में भी आप खाना बनाकर खा सकती हैं। और एक चीज़, प्रेगनेंसी के दौरान क्रेविंग होना स्वाभाविक है। 70% महिलाएं को क्रेविंग होती है, तो आपको जंक फूड से बचना चाहिए। आपको घर पर हेल्दी फूड ईट करना चाहिए। इसके अलावा जंक फूड या तो आप पूरी तरह से अवॉइड करें या आप कभी कभी मंथ में 1-2 बार खा सकते हैं। ज़्यादा जंक फूड का सेवन ना करें क्योंकि ये आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए
गलत साबित हो सकता है। एक ज़रूरी सवाल और, प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना सोना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को थकान होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान कितना सोया जाए? थकान मिटाने के लिए एक प्रेग्नेंट महिला को दिन में भी 1-2 घंटे वो सो सकती है, लेकिन पूरे दिन में 8 घंटे की जो नींद होती है वो उसे ज़रूर पूरी करनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को काम का बोझ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर जो मेडिसिन बताते हैं उन्हीं मेडिसिन का सेवन करना चाहिए, अदरवाइज़ दूसरी कोई भी मेडिसिन उसे नहीं लेनी चाहिए, कोई बाहर की मेडिसिन। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर हेडेक या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर की राय के बिना कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज़ इसका गलत असर आप पर और आपके बच्चे पर पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला जब सुबह उठती है तो उठने के 2 घंटे के अंदर उसे अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरी रात का जो लंबा टाइम होता है महिला उससे गुजर कर आई है, तो सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। मगर सुबह उठते ही जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट में क्या करें? तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप बेसन का चीला बनाकर खा सकती है, आप ड्राई फ्रूट को शक्कर कर खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना कर रख सकते हैं, उनका भी आप इंटेक कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में पोहा आसानी से बन जाता है, ओट्स आसानी से बन जाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों का आसानी से अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अब कुछ महिलाओं के मन में ये भी सवाल होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए? तो ये जो भी वेट होता है वो डिपेंड करता है आपके करंट वेट पर। प्रेगनेंसी के दौरान 9 से लेकर 12 किलो तक का वज़न बढ़ना अच्छा माना जाता है, एवरेज माना जाता है। अगर आपका वज़न आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल है तो ये वेट आपके लिए सही है, इतना वज़न आपका प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए। अगर आप ओवरवेट है तो डॉक्टर आपको थोड़ा कम वज़न बढ़ने की सलाह देते हैं। बट स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं उसमें आपका वज़न स्टार्टिंग में गिर जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ में महिलाओं को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, कुछ खाने का मन। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये सभी महिलाओं में नॉर्मल होता है। लेकिन जो आगे के ट्राइमेस्टर होते हैं, आगे के जो मंथ होते हैं, उनमें महिला अपना वज़न बढ़ाती है और 9 मंथ की तक उसका वज़न फिर बढ़ता चला जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल जैसी चीज़, नशे वाली चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, इसका बुरा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। प्रेगनेंसी में आपको हल्की फुल्की वॉक एंड एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में आप अपने डॉक्टर से राय ले सकते हैं और सिंपल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ताकि आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी रहे। प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो प्लीज़ कुछ म्यूजिक सुनिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, धार्मिक बुक्स पढ़िए, तथा अपने आप को कुछ और कामों में बिजी रखिए और स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि इसका असर भी आपके बच्चे पर पड़ता है। कुछ और ट्रिक्स मैं बताना चाहूँगी। प्रेगनेंसी के दौरान रात के टाइम
आपको अपनी नाभि में 2 से 3 बूंद ऑयल की, किसी भी ऑयल की ज़रूर से डालनी चाहिए तथा अपने पैर के तलों की मालिश अपने आप करके सोना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आपको सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनसे दूर हो जाना चाहिए। इन सब बातों का प्रेगनेंसी के दौरान आप ध्यान रखते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है 9 मंथ की, वो पूरी तरह से हेल्दी रहेगी। आपका होने वाला शिशु भी पूरी तरह से हेल्दी रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ बताई गई बातें अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।